हेलो स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.3 है हमारे पास। उसका पहला क्वेश्चन है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल इज सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। तो पहला इसका कि एक सेट दे रखा है हमें 2, 3 और 4। उसके जो एलिमेंट हैं वो हैं 2, 3 और 4। और दूसरा जो सेट दे रखा है वो दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये कह रहा है कि जो ये पहला सेट है क्या ये इसका सबसेट है। तो देखिए क्या पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल हैं। 2, 3 और 4 यहाँ भी है, 2, 3 और 4 यहाँ भी है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा निशान लगेगा, यहाँ पे जो सिंबल लगेगा वो कौन सा लगेगा, ये वाला। कौन सा, सबसेट वाला। ठीक है। सेकंड है ABC। और नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो सेट है BCD। देखिए क्या ये इसका सबसेट है, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे A एलिमेंट जो है वो यहाँ मौजूद है ही नहीं। इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा और ये वाला सिंबल लगेगा नॉट सबसेट का। ओके। नेक्स्ट है X सच दैट X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ये कह रहा है कि जो पहला सेट है वो उसमें क्या है, क्लास 11th के जो बच्चे हैं उसमें वो हैं। और जो दूसरा सेट है उसमें जो है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, स्कूल के बच्चे हैं। तो जो क्लास 11th के बच्चे हैं वो भी तो स्कूल के अंदर होंगे। तो इसका मतलब ये सबसेट होगा और ये वाला निशान लगेगा हमारा। ओके। फोर्थ है एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। और दूसरा है एक्स इज द सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। देखिए ये कह रहा है कि इसमें ना सारे वो सर्कल हैं जो किसी भी रेडियस के हो सकते हैं। 5 सेंटीमीटर का हो सकता है, 9 सेंटीमीटर का हो सकता है, 11 सेंटीमीटर का हो सकता है। बट इस वाले सबसेट में, इस वाले सेट में केवल ऐसे सर्कल हैं जो केवल 1 यूनिट के हैं। मतलब 1 यूनिट को तो 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है। ठीक है। तो क्या ये सारे सर्कल इसमें मौजूद होंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल इस वाले सेट में केवल वो सर्कल हैं जिनकी रेडियस 1 यूनिट है और यहाँ पे वो सभी सर्कल हैं। तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं होगा। हाँ अगर ये वाला इसका सबसेट पूछते तो हाँ होता, ये वाला इसका सबसेट होता। बट ये जो है इसका सबसेट नहीं है। तो ये वाला सिंबल लगेगा नॉट सबसेट का। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन। और दूसरा है एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। क्या रेक्टेंगल जो ये ट्रायंगल है ये रेक्टेंगल के अंदर आता है? बिल्कुल नहीं आता। तो ये नॉट सबसेट होगा। ओके। सिक्स्थ पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन। और दूसरा सेट दे रखा है एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो भी ट्रायंगल के अंदर ही तो आता है। ट्रायंगल के जो है कई टाइप होते हैं ना, तो उसी में से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेट है वो ट्रायंगल के सेट का सबसेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी इसमें मौजूद हो सकता है। तो ये सबसेट होगा फिर। तो ये वाला सिंबल लगेगा फिर। ठीक है। सेवंथ है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। और दूसरा जो सेट दे रखा है वो दे रखा है एक्स इज एन इंटीजर। तो देखिए जो इवन नंबर है ना, इवन नेचुरल नंबर, वो भी इंटीजर के अंदर ही आते हैं। समझ में आया? इवन नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 2, 4, 6, 8 इस तरह से। और जो इंटीजर है वो भी, उनमें भी 2, 4, 6, 8 ये सब आएंगे। तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक सबसेट होगा इस सेट का। क्लियर है? आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला है कि जो ए और बी है, जो ए बी है वो सबसेट हो सकता है, मतलब सबसेट नहीं होगा ए बी, मतलब बी ए बी सी ए का। ठीक है। तो देखिए जब मैं इसका सबसेट बनाऊंगा तो इसके सबसेट जो है कितने बन सकते हैं। मैंने इससे पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि किसी भी सेट के जो है जो टोटल, किसी भी सेट के जो टोटल सबसेट बनते हैं वो कैसे बनते हैं। देखिए कितने एलिमेंट इसमें, तो 1, 2, 3, तो 2 की पावर 3, तो टोटल 8 सबसेट बनेंगे। तो उनमें से एक सबसेट ए बी भी बन सकता है।
तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? ये कह रहा है ये इसका सबसेट नहीं है, बल्कि गलत कह रहा है वो है सबसेट। क्यों? सबसेट कैसे बनते हैं? जो इसके एलिमेंट है ना उससे बनते हैं। तो इसके एलिमेंट कैसे? एक बार मैं ए को लेके एक सेट बनाऊंगा, एक बार बी को लेके, एक बार सी को लेके, इस तरह से बनाऊंगा, ठीक है। एक बार ए बी को लेके बना सकता हूँ, फिर बी सी को लेके बना सकता हूँ, फिर सी ए को लेके बना सकता हूँ। इस तरह से सबसेट बन सकते हैं मेरे। तो इसका मतलब ये इसका एक सबसेट है। और यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट सबसेट, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ए ई जो है सबसेट है एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ये बोल रहा है कि पहला सेट तो ये दे रखा है जिसके एलिमेंट ए और ई है, और दूसरा सबसेट जो है, दूसरा सेट क्या दे रखा है कि उसमें ना इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स कौन होंगे? ए ई आई ओ यू। तो इसी में ए ई भी तो आ रहा है, तो इसका मतलब सबसेट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। थर्ड है 1 2 3 और दूसरे में 1 3 5। ये बोल रहा है ये इसका सबसेट है। क्या इसके सारे एलिमेंट यहाँ मौजूद हैं? देखिए 1 है, बिल्कुल है, 3 है, बट 2 नहीं है ना, तो सबसेट कहाँ से हुआ फिर? तो इसका मतलब ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। फिर है फोर्थ वाला, ए जो है सबसेट है ए बी सी का। ये कह रहा है कि जो ए है वो क्या सबसेट है ए बी सी का? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए इससे जो है कितने सबसेट बन सकते हैं? 8, क्योंकि 1 2 3 3 2 की पावर 3, तो 8 सबसेट में से एक सबसेट ये भी होगा, तो इसका हो जाएगा ट्रू। फिर है फिफ्थ वाले में, जो ए है वो बिलोंग करता है ए बी सी को। देखिए इसमें समझने वाली बात यह है थोड़ा, कि जैसे कि अगर कभी भी बिलोंग्स टू का मतलब है कि ये है ना, ये एलिमेंट है इसका। अब कई लोग देखें हाँ एलिमेंट तो है, बट क्या एज इट इज़ बिल्कुल ऐसा ही है वो वहाँ? इसमें देखो ना ब्रैकेट लगे हैं यहाँ पे, तो ये वहाँ पे ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। अगर ये दोनों ब्रैकेट न लगे होते ये वाले, तो अगर सिंपल ए पूछता, इतना पूछता ए, ठीक है, तब मैं बोलता कि हाँ ये बिलोंग करता है। बट उसने यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा रखा है। क्या अगर बिलोंग्स टू पूछा जाए कभी, तो ये देखो कि क्या एज इट इज़ पूरा इतना यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब फॉल्स। तो ये इसका एक एलिमेंट नहीं है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है एलिमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है, और ये किसका साइन है? सबसेट का। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अच्छा, इवन नेचुरल नंबर बताना है जो लेस देन 6, ठीक है। तो लेस देन 6 मतलब 2 4, 2 और 4 हो सकता है। और x इज ए नेचुरल नंबर विच इज़ डिवाइड 36। अब देखिए यहाँ पे हमारा इस तरफ जो है हमारे पास क्या क्या आ रहा है? देखिए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो नेचुरल और इवन नंबर पूछा है। इवन नंबर मतलब 2 हो सकता है हमारे पास ना। देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, और इस तरफ जो है ऐसे नेचुरल नंबर पूछे हैं जो 36 को डिवाइड कर सकते हैं। तो 36 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है, 9 कर सकता है, 12 कर सकता है, ठीक है। तो क्या ये दोनों नंबर यहाँ मौजूद हैं? हाँ बिल्कुल, 2 और 4 यहाँ भी मौजूद हैं। इसका मतलब हमारे पास जो है क्या होगा? इसका मतलब हमारे पास ये इसका एक सबसेट होगा। अगर पहले सेट के सारे एलिमेंट अगर इसमें मिलते हैं ना, तो इसका मतलब इस दोनों क्या होंगे? इसका सबसेट होगा। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लेट ए, एक जो है एक सेट दिया गया है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे देखिए इसको आप कितने एलिमेंट गिनेंगे? यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो ये 3 4 ऐसा नहीं कि ये 2 एलिमेंट है, ये एक ही एलिमेंट माना जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है? देखिए इसमें एलिमेंट है 1 2 और ये जो है एक ही एलिमेंट है 3 और ये 4, तो इसमें टोटल 4 एलिमेंट है, ठीक है। ये पूरा जब इधर खिसकेगा तो एक साथ खिसकेगा, ऐसा नहीं होगा मतलब कि अगर मैं इसको यहाँ पहले लिखूं तो 3 4 को पूरा साथ में ले जाना है, ये पूरा उठेगा, 3 4 साथ में उठेगा, तो एलिमेंट है, ठीक है। तो मुझे ये बताने कि कौन कौन से जो ये है ये ट्रू है और कौन कौन से फॉल्स हैं। तो पहला इसने बोला है कि 3 4 जो है वो सबसेट है ए का। देखिए सबसेट का मतलब होता है कि सबसेट मतलब
जो हमारा सेट है ना उसके छोटे छोटे सेट। तो देखिए यहाँ पे इसमें 3 4 लिखा है, इसने उठाया इसको और सीधे यहाँ पे रख दिया, वो बोला है सबसेट है। नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों होगा फॉल्स? क्योंकि देखिए उसने एलिमेंट को लिखा है, ये बोल रहा है एलिमेंट सबसेट है, एलिमेंट नहीं होता। अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर इसको बंद करूँ तब ये एक सेट बनेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसका सबसेट है। अगर मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगाऊं ऐसे, अगर इसको सेट बनाऊं, तब मैं कह सकता हूँ कि ये इसका सबसेट है। बट यहाँ पर ये एलिमेंट कह रहा है कि एलिमेंट सबसेट है, नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड है 3 4 बिलोंग करता है ए को। बिलोंग करता का मतलब है कि क्या ये इसका एक एलिमेंट है? बिल्कुल है। देखिए बिल्कुल एज इट इज़ ये यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रू हो जाएगा। आई बात समझ? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा है कि 3 4 जो है वो सबसेट है ए का। देखिए बिल्कुल सही है, ये एलिमेंट है और एलिमेंट को जब दोनों तरफ से ब्रैकेट बंद करते हैं तो वो सेट बन जाता है। तो देखिए ये इसका सबसेट है, मतलब ये यहाँ पे मौजूद है, हाँ बिल्कुल है। तो 3 4 इसका, तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ वाले पे। ये कह रहा है कि 1 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग का मतलब है कि 1 क्या इस ए सेट का एलिमेंट है? हाँ है। यहाँ पे देखो दिख रहा है मुझे, जो 1 है ये एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। फिर ये कह रहा है 1 जो है सबसेट है ए का। नहीं, ये एलिमेंट लिखा है यहाँ पे, एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होते हैं। इसको अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि क्या ये सबसेट है, हाँ, तब मैं कह सकता कि ये सबसेट है। ठीक है, सबसेट का मतलब क्या है कि दूसरा सेट, मतलब क्या इस सेट के एलिमेंट इस सेट में मौजूद हैं, तो मैं बोल सकता था। बट यहाँ पे एलिमेंट है, तो एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 वाला 1 2 5। 1 2 5 जो है क्या सेट ए के एलिमेंट हैं? देखिए 1 2 और 5 इन तीनों को लेके एक सेट बनाया गया है। देखिए बाहर से ब्रैकेट भी लगे हैं, तो 1 2 5 जो है क्या सबसेट है? हाँ बिल्कुल सही है, सबसेट है, तो हमारा ये ट्रू हो जाएगा। आगे आते हैं, देखिए 7th वाले पे। ये कह रहा है 1 2 5 जो है बिलोंग करता है किसको? ए को। नहीं, क्या ये बिल्कुल यहाँ पे दिख रहे हैं तुम्हें एक साथ 1 2 और ये एक साथ दिख रहे हैं ऐसे कहीं ब्रैकेट में बने हुए, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये तीन मतलब ये एक ही एलिमेंट माना जाएगा यहाँ पे। ये क्या ये बिलोंग करता है? क्या ये तीनों एक साथ कहीं पे एलिमेंट में है, इसमें सेट में है? नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 8th हमारे पास 1 2 3। 1 2 3 क्या ये सेट बना सकते हैं? नहीं, मैंने कहा था ना 3 अलग नहीं हो सकता। 3 अगर जाएगा तो 4 के साथ ही जाएगा, किसी के साथ भी। ऐसा हो सकता है कि 1 2 3 4 क्या ऐसा सेट बना सकते हैं? तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ बना सकते हैं सब सेट। बट ये 1 2 और 3 लेके अलग बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो 4 के साथ ज्वाइंट में है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 5 जो है क्या बिलोंग करता है ए को? नहीं, कहीं पे भी आपको कहीं 5 एलिमेंट दिख रहा है ए को? ए का जो है एलिमेंट कहीं भी 5 है? नहीं है 5, तो इसका मतलब फॉल्स। और यहाँ पे लिखा है 5 जो है सबसेट है ए का। जो 5 होता है वो हर किसी सेट का सबसेट होता है। कोई भी सेट हो, कोई भी सेट, उसका एक सबसेट 5 होगा ही होगा, तो ये तो हमेशा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, हमेशा 5 जो है सबसेट होता है किसी भी सेट का। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि जो सब 5 इस तरह से एक सबसेट होगा ए का? नहीं, अगर वो एलिमेंट ही नहीं है तो इस तरह का जो है सबसेट बनाना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें क्या करना है, जो ये सेट दिए गए हैं इनके हमें सबसेट निकालने। तो देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकलते हैं, 2 की पावर n से। अब यहाँ पे देखिए n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 की पावर, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट एक ही है ना, तो 2 की पावर मतलब 2 जो है इसके सबसेट होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसेट्स। तो कितने सबसेट्स हैं इसके, देखिए एक तो हमारा यही बन जाएगा, एक ये, और दूसरा हमारा क्या बन जाएगा, 5। ओके स्टूडेंट, सेकंड है हमारे पास जो सेट दिया गया है वो दिया गया है ए और बी। फिर वही नंबर ऑफ सबसेट,
नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट जो है कैसे निकलते हैं, 2 की पावर n से। तो इसका मतलब 2 की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट 2, तो इसका मतलब 4 हमारे सबसेट बन सकते हैं। तो क्या क्या सबसेट बनेंगे वो देखिए, पहला ऐसा बन सकता है कि मैं a को लेके एक सेट बनाऊं, फिर b को लेके भी मैं एक सेट बना सकता हूँ, फिर मैं ए बी को लेके भी तो बना सकता हूँ, ए और बी दोनों को लेके, और ऐसा भी तो हो सकता है मैं कुछ ना लेके बनाऊँ एक सेट। ठीक है, तो ये हमारे 4 सबसेट आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। तो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या, 1 2 3, तो 1 2 3, ये हमारे पास 1 2 3 आ गया। इसके सबसेट निकालने, पहले देखते हैं नंबर ऑफ सबसेट निकलेंगे कैसे। नंबर ऑफ सबसेट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट जो है 2 की पावर n, तो मतलब 2 की पावर n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है, तो 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 8। तो निकालते हैं सबसेट। देखिए ऐसा हो सकता है कि मैं 1 को लेके एक सेट बनाऊं, फिर ऐसा हो सकता है कि मैं 2 को लेके एक सेट बनाऊं, फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं 3 को लेके एक सेट बनाऊं, हो सकता है ना। फिर मैं ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 को लेके एक सेट बनाऊं, 1 और 2 को। फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं 2 3 को लेके बनाऊं, तो मैंने 2 और 3 को लेके बनाया। फिर ये भी हो सकता है मैं 1 3 को लेके बनाऊं, 1 और 3 को लेके बना दिया। फिर ऐसा हो सकता है कि मैं 1 2 और 3 को लेके बनाऊं, सही है ना। और ऐसा भी हो सकता है मैं किसी को लेके ना बनाऊं, 5। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे कितने आ गए, 8 सबसेट आ चुके हैं। तो करते हैं फोर्थ वाला। तो हमारे पास है 5। 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, जिसमें है ही नहीं। अब देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। तो मतलब 2 की पावर n मतलब कितने एलिमेंट है इसमें, कुछ भी नहीं है, 0। तो इसका मतलब 1। तो 2 की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1 ही तो होगा। तो इसके जो सबसेट आएंगे, सबसेट वो आएंगे केवल एक, कौन, खुद वो 5। ठीक, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5। देखिए पावर सेट होता क्या है, पावर सेट क्या होता है कि जो हमारा एक सेट है ना, उसके अगर सबसेट बनाए जाएं, मतलब हमारे पास कोई सेट है, उसके पहले सबसेट निकालो और उन सबसेट का भी एक ग्रुप बनाओ, उन सबसेट का भी एक सेट बनाओ, तो उसे हम पावर सेट बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे अगर ए इक्वल टू 5 है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ए जो है, ए लिखता हूँ हमारा 5। तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकलते हैं हमारे, 2 की पावर n से। तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 0, क्यों, ए जो है हमारा एम्प्टी सेट है, मतलब इस 5 को ना मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऐसे देखिए इसके अंदर है ही नहीं कोई एलिमेंट। तो जब 2 की पावर 0 मतलब 1, तो इसका मतलब इसके जो टोटल सबसेट होंगे वो कितने होंगे, 5, मतलब एक ही होगा जो वो 1 5 होगा। अब ये कह रहा है कि पावर सेट जो होगा ना, उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। पावर सेट मतलब कैसे बनता है पावर सेट, जो सबसेट आए ना उनका भी एक सेट बनाओ। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो पावर सेट का के जो एलिमेंट हैं वो क्या बनेंगे हमारे, केवल 5। ठीक है, इस तरह का मैंने एक सेट बनाया, तो ये हमारा क्या आ गया, एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 1। तो केवल 1 ही एलिमेंट होगा उसमें, किसमें, पावर सेट है जो किसी भी सेट ए का, और ए जो था वो क्या होता है, एम्प्टी सेट था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए, हमें इनको इंटरवल्स के फॉर्म में लगाना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपने इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, वीडियो है, वो अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे सबसे पहले उसे देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा।
फिर भी जितना पॉसिबल हो सके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इंटरवल्स जो है हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक क्लोज्ड और एक ओपन। क्लोज इंटरवल हम केवल तब लगाएंगे जब हमें ये एक्सट्रीम जो नंबर्स हैं, जब हमें ये भी शामिल करने हैं, और ओपन हम तब लगाएंगे ओपन इंटरवल जब ये दोनों हमें शामिल नहीं करने। जैसे कि यहाँ पे देख के पता चल रहा है मुझे कि x जो है एक ऐसा नंबर है जो रियल नंबर को बिलोंग करता है और x की वैल्यू जो है -4 से बड़ी है, मतलब -4 नहीं है, -4 से बड़ी है, और 6 से छोटी है और 6 के बराबर है, मतलब -4 से लेकर बड़ी। -4 से बड़ी मतलब -4 से बड़ी कौन? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक जाना है, ये कहने का मतलब है। तो देखिए हम अगर इंटरवल्स के फॉर्म में इसको लिखते हैं तो -4 लिखेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद कॉमा और यहाँ पे 6 लगाएंगे। अब देखिए जो ये x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू में -4 भी शामिल है क्या? -4 नहीं है ना, -4, तो इसका मतलब ये, और यहाँ पे लगेगा क्लोज। क्यों क्लोज लग रहा है यहाँ पे? क्योंकि हमें 6 को भी शामिल करना है। x की जो वैल्यू है ना वो 6 से छोटी है पर 6 के बराबर भी है, 6 के बराबर भी है, तो देखिए 6 के बराबर भी, तो क्लोज। हमने 6 को शामिल किया है, तो शामिल किया है तो क्लोज लगाएंगे, अगर -4 को शामिल नहीं करेंगे तो ओपन लगाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं इस तरफ। यहाँ पे क्या है हमारे पास, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x की जो वैल्यू है वो -12 से बड़ी है, -12 से बड़ी, तो -12 से बड़ी और -10 से छोटी। तो देखिए क्या आएगा, -12 फिर कॉमा और -10। तो देखिए -12 से बड़ी मतलब -12 उसमें नहीं है तो ओपन, और -10 से छोटी मतलब -10 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो -10 को छोड़ना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा, ये इंटरवल्स की फॉर्म में लिख दिया हमने। इधर आते हैं, ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू 0 है, 0 और 7 के बीच में है। तो देखो 0 और 0 के बराबर भी है, मतलब 0 भी लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा मतलब क्लोज्ड, और 7 से छोटी, तो क्या 7 के बराबर भी है? नहीं है 7 के बराबर, तो ओपन। ओके, इधर आते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पे जो है x की वैल्यू 3 से बड़ी और 3 के बराबर भी है, 3 के बराबर, तो 3, 4 लगा दिया। अब इंटरवल्स क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन है ना, मतलब x की वैल्यू 3 भी है, 3 भी है तो मतलब क्लोज्ड, और 4 से छोटी भी है और पर इक्वल टू भी लगाया तो 4 के बराबर भी है, तो 4 को भी लेना पड़ेगा, तो मतलब क्लोज्ड। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 था। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें कुछ इंटरवल्स दिए गए हैं और हमें इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास -3 और 0, तो देखिए दोनों ही तरफ हमारे पास ओपन है। ओपन का मतलब कि -3 भी नहीं चाहिए और 0 भी नहीं चाहिए। इसका मतलब हमारे पास आएगा x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, x जो है रियल नंबर को बिलोंग करता है, और x की जो वैल्यू है वो -3 से तो बड़ी है, -3 से तो बड़ी है, बट 0 से क्या है, छोटी। तो इस तरह से इक्वल टू दोनों तरफ नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि दोनों तरफ ओपन था। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड वाला, ये फर्स्ट था, सेकंड है हमारे पास कितना, 6 और 12। देखिए दोनों ही तरफ जो है क्या लगे हैं, क्लोज लगे हैं, तो इसका मतलब x सच दैट x जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को, और साथ में x की जो वैल्यू है वो क्या है, 6 से बड़ी भी है और साथ में इक्वल टू भी है, और साथ में 12 से क्या है, 12 से छोटी भी है और इक्वल टू भी है। ये हो गया हमारा सेकंड वाला। अब आते हैं थर्ड वाले की तरफ। थर्ड वाला है, देखिए एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज, तो जब ओपन होगा तो कैसे करेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और x की जो वैल्यू है वो क्या है, 6 से तो बड़ी है और 12 से छोटी भी है और इक्वल टू भी। इक्वल टू क्यों लगाया इस तरफ, क्योंकि इस तरफ जो है क्लोज था। क्लोज मतलब 12 को शामिल करना है, तो 12 के बराबर भी होगी x की वैल्यू। फोर्थ वाला है हमारे पास
-23 से और 5, देखिए -23 की तरफ ना क्लोज इंटरवल लगाए, क्लोज इंटरवल लगाए मतलब इक्वल टू आएगा x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और साथ में हमारे पास x की जो वैल्यू है वो -23 से बड़ी भी है और साथ में इक्वल भी है और 5 से छोटी है। इस तरह से यहाँ पे ओपन था ना, इसलिए इक्वल टू नहीं लगा वहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास कि हमें इन दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट बताना है। यूनिवर्सल सेट देखिए, पहला दे रखा है हमें द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स और दूसरा है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बोल रहा है इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। यूनिवर्सल सेट मतलब कि जिनके ये दोनों सबसेट हो सकते हैं। देखिए, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो किसके टाइप है, ट्रायंगल के टाइप है ना, तो इसका मतलब हमारा जो यूनिवर्सल सेट हो सकता है वो हो सकता है द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। जो ट्रायंगल्स है ना उसका ही हमारा जो यूनिवर्सल सेट होगा वो हमारा क्या होगा, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब इसके ही सबसेट हैं ये दोनों। कैसे, ट्रायंगल का एक सबसेट राइट एंगल ट्रायंगल का सेट हो सकता है, आइसोसेलेस का हो सकता है, स्केलिन का हो सकता है। तो इन दोनों के लिए हमारा जो यूनिवर्सल सेट होगा क्या होगा, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ओके स्टूडेंट, चलिए आते हैं 9th क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि कुछ सेट दिए गए हैं। ए बराबर ये 1 3 5 एलिमेंट है, बी बराबर 2 4 6 और सी बराबर 0 2 4 6 8। हमें क्या बताना है, इन चार ऑप्शंस में से कौन इसका जो है एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है। मतलब इन सबका जो है सुपर सेट कौन सा हो सकता है। देखिए पहला वाला देखिए 0 1 2 3 4 5 6 तक है ना, बट 8 हमारा छूट रहा है। देखिए तो ये इसका यूनिवर्सल सेट तो नहीं हो सकता। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि इन तीनों के एलिमेंट इसमें दिखने चाहिए, पर यहाँ पे जो है हमारे पास 8 है जो नहीं दिख रहा है। देखिए 8 वहाँ है ही नहीं, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। सेकंड वाला 5 मतलब एम्प्टी सेट, नहीं एम्प्टी सेट तो होगा नहीं। इस वाले पे आते हैं, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब देखिए यूनिवर्सल सेट केवल यही नहीं कि इन सबका जो है मिक्स करके आएगा। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि इनके एलिमेंट इसमें दिखने चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होते हैं तो चल जाएगा। देखिए 0 है मतलब यहाँ पे 0 है, वो भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, सब कुछ है। देखिए 7 8 सारे एलिमेंट जो यहाँ के हैं ना, वह ए के बी के सी के वो सब इसमें मौजूद है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा सही होगा। ये वाला क्यों नहीं हो सकता, देखिए यहाँ पे 1 2 3 ये तो सब है, पर जो 0 है ना 0 वो है ही नहीं यहाँ, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर हमारा सही होगा। इन तीनों का जो यूनिवर्सल सेट है, जो सुपर सेट है, वो ये वाला होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी जो एक्सरसाइज थी 1.3 ये इस तरह से ख़त्म हो जाती है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज को लेकर।